तं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं वृत्यार्त्यं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्द वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफलोधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणं प्रियमणङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछत कल्पतरु पीताम्बरधारी श्रीलाल श्री बालकृष्ण लाल की वांग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण हम सभी लोग बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आइए श्रीमद् भागवत अमृतमयी कथा का रसपान करने से पहले कुछ क्षण भगवान के नाम का संकीर्तन अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का नाम का संकीर्तन करेंगे सभी लोग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण देवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो कंद भगवान की जय हो जय जय श्री राधे। आइए कथा में उपस्थित सभी श्रोता वृंद, शुकदेव श्री राजा परीक्षित स्वरूप यजमान वृंद, सत्य अनुसुईया स्वरूप हमारे माताएं एवं बाल गोपाल स्वरूप हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे और सभी भक्त वृंदों को सादर जय जय श्री राधे। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम चलभते पुरुषो यदावे। भाग्योदयेन बहुजन्म, जब किसी जीव की बहुत सारे जन्मों का जब भाग्य उदय होता है तब सत्संगम चलभते पुरुषो यदावे। सत्संग, भगवत कथा, भगवान का चरित्र सुनने का उसमें उस जीव को यह अवसर प्राप्त होता है। हम लोग बहुत ही बड़भागी हैं। हमारे यह जो मिश्रा परिवार है, शुक्ला जी, नाम तो हमको सबको पता नहीं है। अच्छे हौसला प्रसाद जी हैं, सुभाष जी हैं और विजय शंकर जी हैं, अखिलेश जी हैं। कहते हैं भाग्योदय, इनके माता पिता इतने ही धर्मात्मा थे। यह ये प्रमाण देता है सत्संग। सत्संग में सबको यह अवसर प्राप्त नहीं होता है। सत्संग में वही जा सकता है, भगवत कथा में वही जा सकता है जिस पे भगवान की कृपा हो। यह प्रमाण करता है कि यह भी, ये लोग भी पूर्व जन्म में कुछ बड़े अच्छे कर्म किए होंगे और इनके माता पिता का ऐसा पुण्य प्रताप है कि आज यह अपने घर पे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। यह रुपए पैसे से नहीं होता है। करोड़ों करोड़ों रुपया कमाने वाले हैं, रखने वाले हैं, सोचते हैं यह ऐसा यज्ञ है, सब नहीं कर पाता है। जब तक भगवत कृपा ना हो, भगवान की कृपा ना हो, तब तक भगवान की कथा, यह श्रीमद् भागवत कथा कोई नहीं करा सकता है, नहीं कर सकता है। कहते हैं एक जन्म नहीं, हजारों जन्म में व्यक्ति जब पुण्य कर्म करता है तो वो उसे श्रीमद् भागवत कथा में रुचि होती है, वह ऐसा यज्ञ कराता है। और भागवत कथा जो है कोई मनोरंजन की चीज नहीं है। कहते हैं किसी को भी श्रीमद् भागवत कभी मनोरंजन के दृष्टि से, आनंद के लिए नहीं श्रवण करना चाहिए। यह श्रीमद् भागवत कथा जो है वैदिक वांग में सर्वोत्तम हिंदू धर्म का ग्रंथ है, साक्षात भगवान नारायण का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से प्रभु की कृपा प्राप्ति होती है। जितने यज्ञ अनुष्ठान हैं सब लोग अपने अपने स्वार्थ में करते हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा ही ऐसी है जो निस्वार्थ पराये जीव के कल्याण करने के लिए किया जाता है। कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा, देखिए आज यहाँ हमारे शुक्ला परिवार में
यज्ञ शुभारंभ होते ही हमारे इंद्र देवता इतना प्रसन्न हैं, कहते हैं यज्ञ में इंद्र देवता आ गए तो समझ लीजिए कि यज्ञ पूरा हो गया। प्रेम से बोलिए इंद्र भगवान की। ये देख लीजिए थोड़ा इधर, ये ठाकुर जी की कृपा है। पेश करते हैं श्रीमद् भागवत अमृत में जो कथा है, महापुराण है, उसका प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। बात बात में हम लोग कहते हैं सच्चिदानंद, सच्चिदानंद कहते हैं, हर एक शब्द का अर्थ होता है। सच्चिदानंद का शाब्दिक अर्थ है सत्य धन चित्त धन आनंद सच्चिदानंद। सत्य, सत्य क्या है? जो पहले भी सत्य था, आज भी है और अंत में भी रहेगा। इस पृथ्वी पे नारायण के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। हम लोग आए हैं, एक दिन जाना है, यह सत्य थोड़ी है। जो भी पृथ्वी पे वस्तु आई है उसको एक दिन जाना है। सत्य तो नारायण है, सृष्टि के पहले भी थे, आज भी हैं, और जब लय हो जाएगा फिर भी रहेंगे। सब उन्हीं की माया है। सत्य का मतलब नारायण। चित्त कहते हैं प्रकाश को, ज्ञान को। जैसे कोई पोथी पढ़नी है, हमें कुछ देखना है रात्रि में, तो हमें ट्यूबलाइट की आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। वह परमात्मा जिसे किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता न पड़े, वह तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वह सच्चिदानंद। और आनंद का बहुत ही सुंदर परिभाषा है। कहते हैं आनंद, आनंद किसे कहते हैं? हमारे गुरु जी कहते हैं आनंद करोड़ों रुपए का कमाना आनंद नहीं है। जो सुख होता है आनंद के लिए लोग क्या क्या करते हैं? कहते हैं आनंद जब तक भगवत कृपा न हो, नारायण की कृपा न हो, क्योंकि साक्षात नारायण ही आनंद स्वरूप है। आपके पास करोड़ों रुपए है, फिर भी आप सुखी नहीं हो सकते, आपको आनंद नहीं मिल सकता है। और किसी के पास एक रुपया भी नहीं है, आज दिन भर कमाएगा तो शाम के खाएगा, उसे भी आनंद मिल सकता है। क्योंकि जो आनंद है रुपए पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। कहते आनंद डनलप के गद्दे पर सोने का नाम आनंद नहीं है। एसी के कमरे में विश्राम करने का नाम आनंद नहीं है। आपके पास कई बंगले हो, गाड़ियां हो, एक से उससे आनंद नहीं। आप आनंद खरीद नहीं सकते हैं जब तक भगवत कृपा न हो। वह आनंद, आनंद स्वयं नारायण है, नारायण की कृपा है, आनंद स्वरूप। गोस्वामी जी कहते हैं दैहिक दैविक भाते कतापा, दैहिक दैविक भाते कतापा, दैहिक दैविक भाते कतापा, गोस्वामी जी कहते हैं दैहिक दैविक भौतिक तापा। ताप क्या है? कर्म, हमारे कर्मों का फल जो हमारे साथ हो रहा है। हमारे साथ जो हो रहा है जरूरी नहीं है
बहुत लोग कहते हैं कुछ आपके साथ अच्छा बुरा हुआ है तो अच्छे लोग रहेंगे, वो कहते हैं भगवान की कृपा है, हैं? जो थोड़ा दुष्ट स्वरूप के होते हैं वो कहते हैं जैसन करिए वैसन भोगत रहे। ये सब तो भगवान की कृपा है, सत्य है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है सब नारायण ही करते हैं। कहते हैं ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, आत्मा ही परमात्मा है, कण कण में परमात्मा विराजमान है। गोस्वामी जी ने लिखा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, तीन तरह के ताप होते हैं हमारे सामने, जो गुजरता है बीतता है हमारे साथ होता है। दैहिक, हम अपने देह से जो कर्म करते हैं उसका फल हमको मिलना है, अच्छा करेंगे तो अच्छा, बुरा करेंगे तो बुरा। दैविक, जो हम पूर्व जन्म में कर्म किए हैं वो हमारे भाग्य रूप में बन के आया है। जैसे ज्योतिषी महाराज कहते हैं आपके भाग्य में ये लिखा है, आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो कहते हैं आपके माता पिता का पुण्य प्रताप है, आपका कर्म है। एक होता है भौतिक, जो हम नहीं भी किए हैं फिर भी हमें भोगना पड़ता है। भौतिक यानी वर्तमान समय, जो भौतिक समय चल रहा है। आप 4 परिवार हैं, 2 रुपया कमा रहे हैं, ठीक ठाक घर में है ना, आपका घर ठीक ठाक बन गया, पड़ोसी सोचेगा ओहो अब ये तो हमसे आगे हो गया है? क्या करें, ये परेशान हो, अरे इसका तो गांव समाज में नाम रहेगा, सब लोग इसका सम्मान करेंगे, इसका तो घर बहुत अच्छा चल रहा है, इसका तो लड़का इसका बहुत आज्ञाकारी है, हमारा तो लड़का सुनता ही नहीं। क्या करें, ये सब भी परेशान हो, अपने को आगे नहीं बढ़ेंगे जो क्या हम करें, क्या हमारे कर्म में गलती है, क्या क्यों हमेशा हमारे साथ हो रहा है। नहीं, अब कहीं जाएंगे, कहीं पंडित जी से कहीं से लौंग बनवा के लाएंगे, कहीं सरसों और उसे घर में डालेंगे, वो भी परेशान हो। ये है कलयुग, इसको बोलते हैं गोस्वामी जी ने लिखा भौतिक। अभी युग में कहते ना, इस युग में अपने दुख से कोई परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान है। तो गोस्वामी ने कहा है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, 3 तरह के होते हैं। गुरु जी ने लिखा है, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस जीवन में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है अपने कलेजे पे हाथ रख के कह दे कि मैं सुखी हूं। हमें किसी चीज की कमी नहीं है। पृथ्वी पे भगवान ने किसी को सर्वगुण संपन्न नहीं बनाया। हमारा सब अच्छा ही रहता तो हम पृथ्वी पे इस मनुष्य तन में क्यों मिलता, क्यों आते हैं हम। जो भी इस पृथ्वी पे आया है, बड़े से बड़े संत महात्मा हो या साधारण कोई जीव हो, मनुष्य हो, सब अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आए हैं। कहते हैं कोई तन से दुखी है, बहुत रुपए पैसे है तो शरीर से परेशान है बेचारे। अगर शरीर ठीक ठाक है, रुपए पैसे ठीक ठाक है, तो अपने संतानों से परेशान है। पता लगा संतान है, उनका बच्चा ही उनका कहना नहीं सुनता है। सब कुछ है, सब कुछ ने भगवान दिया। बच्चा भी अगर आज्ञाकारी हो गया, लड़के लड़की भी सब ठीक ठाक हैं, तो उस व्यक्ति के पास धन कम रहता है, कुछ ना कुछ कमी रहती है। और जिसके पास तीनों है तो समझिए साक्षात नारायण का स्वरूप है, भगवान की कृपा है। इसलिए कहते हैं भगवान की कृपा जिस पे हो जाए फिर क्या पूछना। कबीर जी कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता कोई
दुनिया में जिस पे भगवान की कृपा नहीं हो। सुखी रहना है तो एक बात ध्यान रखना चाहिए, कभी जीवन में अभिमान नहीं होना चाहिए। कहते हैं श्रीमद् भागवत जो कथा है, अमृतमयी कथा के जो प्रधान देव हैं वो नारायण श्री कृष्ण हैं। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं पहले आचार्य सुखदेव जी जन्म लेते ही उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और सीधे वन की ओर चले और महर्षि वेद व्यास जी बेटा बेटा कहते उनके पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। जैसे हम आज इस टिकरा गांव में पवित्र स्थान पे बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं ना, ऐसे ही एक नैमिषारण तीर्थ है, वहां पे 88,000 ऋषि संत महात्मा एकत्र होकर के सत्संग कर रहे थे। सत्संग का शाब्दिक अर्थ है सत्य, जहां पे सत्य की चर्चा हो। किसी वेशभूषा से कोई संत नहीं होता है। संत का शाब्दिक अर्थ है जो संत है वह कभी किसी को गलत सलाह नहीं देता है। संत कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि धोती पहने, खूब तिलक लगाए, खूब चुंडी बांधे वही संत महात्मा, ऐसा कुछ नहीं है। संत आप भी हो सकते हैं, आप में से भी कोई हो सकता है। संत का स्वरूप है वह कभी किसी को गलत सलाह नहीं देता है। संत का स्वरूप सुख हो या दुख हो एक समान रहता है। जैसे संत महात्मा जो होते हैं, अभी आपके यहाँ जो कथा करने आते हैं पुरोहित जी महाराज को कहते हैं ना पौरोहित। पौरोहित का शाब्दिक अर्थ होता है जो पराये का हित करे। पंडित जी क्यों आते हैं आपके यहाँ कथा बाजते हैं, कथा सुनाएंगे, कहेंगे हे प्रभु हे नारायण हमारे जजमान का भला हो, इसलिए आते हैं ना। गोस्वामी जी तो कहते हैं इस दुनिया पे ऐसा कोई नहीं है। एक बहुत ही अच्छा चौपाई उन्होंने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। सुर नार मुनि सबकी यही रीति, सुर नार मुनि सबकी यही रीति, सुर नार मुनि सबकी यही रीति, सुर गोस्वामी जी तो इतना कहते हैं सुर नर मुनि सब की यही रीति। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है, सब स्वार्थ सबके अंदर है। आप क्या हम भी आए हैं ना, आप क्या पंडित जी आए हैं ना, स्वार्थ के बस में सब है। हाँ लेकिन उसका एक सीमा है, समय है। पौरोहित जी आते हैं, पौरोहित का भी काम है, जाएंगे जजमान क्या कथा सुनाएंगे तो जजमान दक्षिणा देगा जी, उनका वही काम है। भगवान की भजन होगी, जजमान का भी कल्याण होगा और उनका भी परिवार चलेगा। वैसे ही संत महात्मा, सच्चा संत वही है जो दूसरों का कल्याण करे। कहते हैं ना सफल व्यक्ति होना, सुखी चाहते हैं तो कहीं मंदिर में, कहीं भी आश्रम में, कहीं भी जाइए भगवान के दरबार में तो अपने लिए कुछ मत कहिए, अपने लिए मांगे तो हो गया कल्याण। हाँ दूसरे का कहिए हे प्रभु सबका कल्याण करें, दूसरे का भला करेंगे आपका अपने आप होगा। लेकिन आजकल कोई भी जाता है मंदिर में दर्शन करने जाएगा, वैष्णो माई के दर्शन कर जाई, हे मैया हमारे लड़का के नौकरी लग जाए ना अगले बार हम ये चढ़ाएंगे धूमधाम से, और लड़का के संगे परिवार के संगे तुम्हारा दर्शन करे आए। सबके अपने लिए कभी नहीं।
मंदिर में जाओ, अपने गुरु के पास जाओ, किसी भी पूजनीय स्थान पे जाओ तो अपने लिए कुछ मत कहो। भागवत जी में कहा गया है, संत महात्मा थे, चिंतित हैं कि कलयुग आने वाला है, और जो कलयुग का जो जीव होगा, कली का प्रभाव, कली यानी कलयुग क्या है? कहते हैं ना, गांव में हमारे तरफ गोरखपुर में ऐसा होता है, अभी अगल बगल बोल चाली हो गई ना तो कहेंगे तुहार काल आ गई बा। काल यानी उनको उंगली दिखाते, तुहार काल आ गई तो के देखे और लगता तुहार काल घेर ले लेवा। काल यानी विनाश, कली क्या है? विनाश। तो महात्मा लोग सोच रहे हैं कि कलयुग आने वाला है, कर्म का फल तो मिलता है, कली का प्रभाव है, अधर्म, गलत कर्म करना, धर्म आचरण पे न चलना, बड़ों का सम्मान न करना। संत महात्मा कह रहे हैं जब कलयुग आ जाएगा तो जो बच्चे होंगे माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, बड़ों का सम्मान नहीं करेगा, अधर्म करेगा, सही रास्ते पे नहीं चलेगा, जुआ खेलेगा, दारू पिएगा। लेकिन गोस्वामी जी तो कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कर्म प्रधान विष्णु धरि राखा, चिराखा, जो जस करई, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल हम ही को भोगना है और यहीं पे भोग कर जाना है। महात्मा लोग चिंता करें कि ऐसा ऐसा शास्त्रों में लिखा है, अब क्या होगा? बच्चे आएंगे माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, जुआ खेलेंगे। आप लोगों ने देखा होगा ना पांडवों में जुआ का नतीजा क्या हुआ है? इसलिए महात्मा लोग चिंता कर रहे, इतना चिंतित हैं। तब तक उसी सभा में, सत्संग में एक 20 वर्ष के बालक जिनका नाम है सुखदेव जी, सूत जी महाराज, वो वेद व्यास जी को शिष्य हैं, सत्संग में पधारे। जितने संत महात्मा थे वहां तो हजारों हजारों वर्ष लंबे उम्र के संत महात्मा, इतने बड़े बड़े दाढ़ी बाल बढ़ाए हुए, पकी पकी दाढ़ियां। सबने देखा सूत जी को तो सब लोग खड़े हो गए, कहे सुस्वागतम सूत जी महाराज, आइए आइए, स्वागत है आपका, हम लोग तो धन्य हो गए आप हमारे सभा में आए। सूत जी महाराज तुरंत हाथ जोड़ लिए। उन्होंने कहा हम इतने छोटे से बालक, हमारे बाबा दादा की उम्र के संत महात्मा, क्या आप लोग मेरा सम्मान कर रहे हैं? ऋषियों ने कहा नहीं, शास्त्र कहता है धन वृद्धा न बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च ते सर्वे पे ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष किंकरा। धन वृद्धा न बल वृद्धा,
ऋषियों ने कहा, हे महाराज, कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई कदाचित उम्र में बड़ा होता है, लेकिन असल में बड़ा वही है जो ज्ञान में बड़ा होता है। आप लोग देखेंगे जब ब्राह्मण कहीं पहुंचता है, ज्ञानी ब्राह्मण, तो बड़े से बड़े लोग प्रणाम करते हैं। क्यों? तो उस जीव की, उस मनुष्य के नहीं, जो उसके अंदर ज्ञान है उसकी पूजा होती है, उसको लोग प्रणाम करते हैं। कबीर जी कहते हैं, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछ को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, कबीरा फल लागे अति दूर। गुरु गोविंद दो खड़े, आगे लागू पार, गुरु गोविंद दो खड़े, आगे लागू पार, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। ऋषियों ने कहा, हे महाराज, यह सत्य है कि हम आपके बाबा के, दादा के उम्र के हैं, लेकिन जो ज्ञान आपके अंदर है वह ज्ञान हम लोगों के अंदर नहीं है। आपके अंदर तो करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान भरा हुआ है। सबने उनको आसन लगाया, अपने से ऊंचा आसन लगाया, बैठाया। महाराज, हम लोग बहुत चिंतित हैं, कलयुग का प्रभाव शुरू होने वाला है, कलयुग आने वाला है, और जो कलयुग का जीव रहेगा बड़ों का सम्मान नहीं करेगा, माता पिता का नहीं सुनेगा, अधर्म करेगा। लेकिन शास्त्र कहता है जो जैसा कर्म करेगा वैसा भोगना तो पड़ेगा। कोई ऐसा उपाय हो बताइए, कैसे होगा? सबने आसन लगाया, उनको सभी लोग बैठे हैं। सबने उनसे, सूत जी महाराज से कहा कि जो कलयुग का जीव आने वाला है, कलयुग का यह प्रभाव है। सब लोग मिल करके उनसे, सूत जी से प्रश्न किया कि बताइए कैसे कल्याण होगा जीवों का। तब सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं, कहते हैं कि मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है चिंता। अपना कल्याण चाहता है तो व्यक्ति को चिंता कभी नहीं करना चाहिए, भगवान का चिंतन करना चाहिए। चिंता की जगह भगवान का चिंतन करो, दुख आएगा ही नहीं। कहते हैं सूत जी, सभी ऋषियों से कहते हैं मानव की सबसे बड़ी भ्रांति है चिंता, चिंतन को बढ़ाओ। कहते हैं श्रीमद् भागवत ग्रंथ, ये भागवत महान सदग्रंथ जो है यही मुक्ति प्रदान करता है। सूत जी कहते हैं भागवत की कथा श्रवण करने का अधिकार तो देवताओं को भी दुर्लभ है। एक बार राजा परीक्षित को श्राप लगा था
और सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा रहे थे। देवताओं को पता चला कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है और सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत अमृतमयी कथा का रसपान करा रहे हैं और देवता लोग स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर आते हैं। वहीं हरिद्वार में गंगा जी के किनारे कहते एवं विनिमये जाते सुधा राज्ञा प्रप्रियताम प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। वह देवता लोग कहते हैं एवं विनिमये जाता सुधा राज्ञा प्रप्रियताम। हे सुखदेव जी महाराज, हम लोग स्वर्ग से यह अमृत का कलश लेकर आए हैं। यह अमृत का कलश राजा परीक्षित को पिला दीजिए, ये भी अमर हो जाएंगे, इनको भी वैकुंठ मिल जाएगा, स्वर्ग में चले जाएंगे। आज जो श्रीमद् भागवत कथा अमृतमयी कथा इन्हें पान करा रहे हैं, ये हम देवताओं को करा दीजिए। सुखदेव जी ने कहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। जो श्रीमद् भागवत कथा ऐसी अमृत है, यह एक बार जो इसे ग्रहण कर ले पुनरपि जननम, जो जन्म और मरण की जो यह चक्कर इससे छूट जाता है, व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और जो स्वर्ग का अमृत है महाराज, वो अमृत आप पी लेंगे तो जब तक उसका प्रभाव रहेगा, पुण्य रहेगा, तब तक आप स्वर्ग में रहेंगे, देव स्वरूप में रहेंगे। जब वह पुण्य समाप्त हुआ तो फिर पृथ्वी। सुखदेव जी देवताओं को अभक्त समझा। कत अभक्ताश्च विज्ञाय न ददौ च कृतामृतम श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम दुर्लभा। सुखदेव जी ने देवताओं को अभक्त समझकर कथा अमृत दान करने से मना कर दिया। सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए ब्रह्मलोक में और जाकर के कहते हैं हे पितामह, हम लोग यह अमृत का कलश लेकर गए राजा परीक्षित के पास। हम लोगों ने कहा कि यह अमृत का कलश राजा परीक्षित को पिला दिए, श्राप लगा, अमर हो जाएंगे। और जो श्रीमद् भागवता अमृत है, यह हम लोग देवताओं को पिला दीजिए। उन्होंने हम लोग की कथा श्रवण पान कराने से मना कर दिया। भगवान ने सोचा ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें कुछ बात है जरूर। कहते हैं लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमयुः। तुरंत ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में ही तराजू लगवाया और एक तरफ जितने संसार के धर्म पुण्य प्रताप हैं सारा रखवाया, और एक तरफ श्रीमद् भागवत जी को रखवाया एक पलड़े पे। लेकिन जिसमें श्रीमद् भागवत जी का पलड़ा था ना, वो उठा ही नीचे कौन जाता है, जिसमें वजन रहेगा वही ना नीचे रहेगा। जब नहीं उठा तो सब देवताओं ने कहा ओ नारद जी भी वहां थे। वहीं से प्रचार हो गया जो श्रीमद् भागवत यह कोई साधारण पोथी नहीं है, यह साक्षात नारायण का स्वरूप है। वहीं से नारद जी ने ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण की। और श्रीमद् भागवत कथा का जो विधि विधान होता है वह सनत कुमारों, सनत सनंदन सनत कुमार जो चारों भाई उनसे श्रवण की। सूत जी ऋषियों को कथा सुना रहे हैं, उसमें बताए कि श्रीमद् भागवत जब करें तो उसके लिए 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। कथा के लिए सबसे पहले स्थान, सुंदर स्थान होना चाहिए। दूसरी बात, जब कथा चले तो बीच बीच में जो भजन कीर्तन इसलिए किया जाता है, अगर व्यास जी महाराज कथा सुनाने लगे ना तो कितने लोगों को नींद लग जाएगी महाराज कथा, तो बीच बीच में जय श्री राधे जयकारा लगता रहता, भजन कीर्तन होता है, तब व्यक्ति ताजा हो जाता है, आलस नहीं आती है। इसलिए उन्होंने कहा
कि बीच बीच में कुछ भजन कीर्तन होना चाहिए। तीसरी बात कही कि भागवत, तीसरी बात श्रीमद् भागवत ज्ञान, उसको ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। और पांचवें में कहा कि एकदम भागवत सुनने के बाद उसके पथ पे चलना चाहिए। तो एक ऋषि ने कहा, महाराज हमने तो सुना है जो सनक सनंदन सनत कुमार जो चारों भाई हैं वो तो एक जगह से दूसरे जगह जाते नहीं है, और जो नारद जी हैं उनके बारे में हमने सुना कि वो एक जगह रहते नहीं है। तो ये बताइए वह 7 दिन वह कैसे उन लोग से श्रवण किए, विधि कैसे जाने कथा की। तब सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय नारद जी बड़ी तीव्र गति से दौड़ते हुए बद्रीनाथ धाम की तरफ जा रहे थे, और सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाइयों ने देखा। उस समय नारद जी बहुत दुखी थे। चारों कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्म दिन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान। हे महर्षि ब्रह्मर्षि, आपके मुख में और चिंता दिखाई देख रही है, और इधर दौड़ते हुए कहां जा रहे हैं, क्या बात है, आप इतना व्याकुल लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं। हमने तो सुना है नारद जी जहां चल जाए कितना हो व्यक्ति दुखी हो वो मुस्कुराने लगा, उसके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। आज नारद जी इतना दुखी हैं। नारद जी ने कहा, महाराज क्या बताऊं, आज हम पृथ्वी को उत्तम समझ करके हम पृथ्वी पे गए भ्रमण करने के लिए। कहते हैं, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तम विदे पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझ करके मैं हरि क्षेत्र में गया, कुरुक्षेत्र में गया, सेतु बंधु रामेश्वर में मैं गया, पुष्कर में गया, प्रयाग में गया, लेकिन महाराज कहीं भी हमें शांति नहीं मिली। वहां से हम जब वृंदावन के लिए बढ़े महाराज, एक हमारे साथ एक घटना घटी। कहते हैं क्या हुआ, जैसे हम वृंदावन क्षेत्र में प्रवेश करने वाले थे महाराज, एक मैया थी वहां पे और विलाप कर रहे थे। उस मैया के बगल में 2 वृद्ध लेटे हुए थे। मैया ने हमको देखा और हमको बुलाया, नारद जी। हम गए वहां पे, पूछे मैया क्या बात है, क्यों आप विलाप कर रही हैं, क्यों रो रही हैं। तो मैया ने कहा कि ये मेरे दोनों पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य, और मैं भक्ति हूं। एक कलयुग के प्रभाव से, कली के प्रभाव से मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए हैं। अब बताइए, मां नव युवती हो और उसके पुत्र बूढ़े हो गए हो तो संसार के लोग क्या कहेंगे। संसार, कोई ऐसा उपाय करिए महाराज, जैसे हम हैं हमारे पुत्र भी वैसे हो जाए। तो नारद जी वहां पे गीता का पाठ किए, वेद का पाठ किए, चारों वेदों का, सतचंडी यज्ञ करवाए, महामृत्युंजय जितने कर्मकांड में है वेद में सारा उन्होंने किया, लेकिन फिर भी उससे कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। थोड़ा सा शरीर हिलता था, फिर जस के तस पड़े। अब नारद जी महाराज बहुत दुखी। सनंदन सनत कुमारों से कहते हैं कि महाराज क्या बताऊं, वह मैया को दुख दूर करने के लिए मैं चिंतित हूं। बताइए, जब वह दोनों ज्ञान वैराग्य नहीं उठ पाए तो वहीं से आकाशवाणी हुई कि सत्य कर्म करो। अब नारद जी ने कहा, हे महाराज आप बताइए सत्य कर्म है क्या।
क्या करूं, हमने तो सारा यज्ञ अनुष्ठान कर चुका, फिर भी उन लोगों का कुछ नहीं हुआ। तब सनत कुमारों ने कहा बस इतनी यही बात है। उन्होंने कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापम सतुगीता सुकादुभी। सनत कुमारों ने कहा कि हे नारद जी, ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापा दूर करने के लिए एवं भक्ति मैया के कष्ट को निवृत्ति करने के लिए सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो वो है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ, यही सत्कर्म। तब नारद जी ने कहा महाराज, श्रीमद् भागवत जो है हमने तो चारों वेदों का पाठ किया, सत्यचंडी का पाठ किया, गीता का पाठ किया, उन सबों से नहीं हुआ तो श्रीमद् भागवत से क्या होगा? अरे श्रीमद् भागवत भी तो वेद का ही तो अंश है, हमने तो पूरा वेद का पाठ कर दिया फिर भी नहीं हुआ। तब सनत कुमार बताते हैं नारद जी से कि हे देवर्षि, आप सत्य कह रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, आप पाठ किए, यज्ञ किए, ठीक है, लेकिन ये जानते हैं जो चारों वेदों का, 6 शास्त्रों का, 18 पुराणों का जो सार है वह श्रीमद् भागवत है। यह ठीक है, श्रीमद् भागवत जैसे कल्प वृक्ष है, यह सत्य है, जैसे आम का वृक्ष होता है, पेड़ होता है, आम में से ही फल आता है, और जब फल पक जाता है तो हम खाते तो कितना मीठा लगता है, लेकिन आम के वृक्ष का पत्ते तोड़ कर खाएं या उसके पेड़ में से कुछ काट के आए तो ऐसा लगेगा? जो फल में जो स्वाद आएगा वह वृक्ष में या उसके तने में नहीं आ सकता है। सनत कुमारों ने कहा यह चारों वेदों का, 6 शास्त्रों का, 18 पुराणों का यह फल है, पका हुआ फल, अमृतमय। इतना सुनने के बाद नारद जी ने कहा तो बताइए क्या करें, कैसे करें? तब सनत कुमारों ने कहा आप श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करिए, सप्ताह ज्ञान यज्ञ करिए। नारद जी ने कहा कहाँ करें? तो उन्होंने कहा हरिद्वार में कर लीजिए, आनंद घाट पे कर लीजिए। आज नारद जी महाराज हरिद्वार में गंगा जी के तीर पे खूब सुंदर मंच लगाए हैं, चारों भाइयों को बैठाए हैं, व्यास रूप में पूजन किए हैं, अपने बैठे हैं। लेकिन शास्त्र कहता है यज्ञ अनुष्ठान, आप गृहस्थी हैं तो बिना पत्नी के नहीं बैठ सकते हैं। आपने कथा सुनी होगी, राम कथा, रामायण में जब सीता मैया के ऊपर लांछन लगा एक धोबी के वजह से, उसको जब वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ के आया गया, उसके बाद प्रभु राम ने एक यज्ञ किया तो ऋषि महात्मा संत लोग आए तो उन्होंने कहा कि बुलाया जाए यज्ञ करने के लिए, प्रभु राम को ही बैठना था। तो संतों ने, ऋषियों ने, आचार्य ने कहा नहीं, आप बिना पत्नी के नहीं बैठ सकते हैं। अब हुआ कि अब कैसे उनको बुलाया जाए, उन पे तो लांछन लगी, अब आ भी नहीं सकती हैं। तो आपने कथा सुनी होगी, वहीं पे फिर ब्राह्मण देवताओं ने उपाय बताया तो सोने का सीता जी को बनवाई गई, सीता की मूर्ति, सीता मैया की। फिर अपने दाहिने बैठाकर राम जी फिर पूजन किए हैं। शास्त्र कहता है बिना पत्नी कथम धर्म, जब पति पत्नी के जब तक आप जोड़े में नहीं हैं, आपका जोड़ा हुआ है, गृहस्थ है, तो तब उस यज्ञ का कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए कोई पूजा पाठ होता है, कोई संकल्प, उसमें पति पत्नी को रहना अनिवार्य होता है। तो नारद जी ने कहा महाराज हम तो ब्रह्मचारी, हम कहां से पत्नी को लाए? तब ऋषि ने कहा कोई बात नहीं, आप गृहस्थी नहीं है ना, आप देवर्षि हैं, वो तो गृहस्थ व्यक्तियों के लिए ऊपर लागू होता है। फिर भी वहीं पे संकल्प लिए नारद जी ने कहा हे मैया, तुम्हारे पुत्रों के कल्याण के लिए मैं
हरिद्वार में आनंद घाट पे श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कर रहा हूं। जहां भी तुम हो अपने पुत्रों के साथ आओ, कथा श्रवण करो। अपने एक आसन पे बैठे हैं और 3 आसन और लगा दिए हैं, एक भक्ति मैया के लिए, एक ज्ञान वैराग्य के लिए 2। कथा चल रही है महाराज। प्रथम दिन की कथा चली, द्वितीय दिन की कथा चली, तो व्यास जी कहते हैं, सनत कुमार बताए कि श्रीमद् भागवत ऐसी कथा है जो ध्यान पूर्वक इसे श्रवण कर लेना तो किसी प्रकार का भी जीवन में अपराध हो गई हो, व्यक्ति उसे प्रायश्चित हो जाता है उसका। यह श्रीमद् भागवत कथा विशेष जीवों के कल्याण के लिए होता है। कोई जीव अकाल मृत्यु से मरा हो या किसी भी कारण मर करके प्रेत रूप में बना हो या परेशान कर रहा हो, उसके निमित्त या श्रीमद् भागवत किया जाए तो निश्चित ही उसकी मोक्ष हो जाएगी। कथा में सुनाए तब नारद जी ने कहा, महाराज क्या एक हमारे मन में शंका है। सनत कुमारों ने कहा बताइए। तब नारद जी ने कहा, आप तो कहा कि जो भी श्रीमद् भागवत श्रवण कर ले उसे मोक्ष हो जाएगा, हैं? उसकी कल्याण हो जाएगी। ये बताइए कोई धार्मिक व्यक्ति करता है अपने माता पिता के कल्याण के लिए, उसका तो समझ में आता है। कोई पापी व्यक्ति हो, अधर्म किया हो, क्या वो भी श्रीमद् भागवत सुने तो उसका भी कल्याण हो जाएगा? तब सनत कुमारों ने कहा बिल्कुल, ऐसा शास्त्र में लिखा है, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रगता विमार्गा क्रोधाग्निदग्धाश्च कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ते। जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो भी मानव जीवन भर पाप ही किया हो, कभी भी धर्म न किया हो, कभी भी माता पिता का सेवा भी न किया हो, हमेशा गलत काम किया हो, गलत आचरण किया हो, लेकिन उसके निमित्त और उसके लिए भी अगर श्रीमद् भागवत किया जाए तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लेकिन नारद जी ने कहा, ये तो गलत बात है। जो जीवन भर पाप करे और भागवत सुन ले उसका कल्याण हो जाए तो ठीक नहीं है। तब सनत कुमार ने कहा, इस शास्त्र कहता है सत्य है। जिस मनुष्य के जीवन में कभी सत्य कर्म नहीं हुआ, जीवन भर दुराचार किया, जिसकी मनोवृत्ति बनी रही हमेशा क्रोधी हो, दुराचारी हो, दुष्ट हो, फिर भी उसका भी कल्याण हो जाएगा। यह श्रीमद् भागवत सप्ताह 7 दिन विधि से श्रीमद् भागवत श्रवण कर ले। इतना करने के बाद नारद जी ने बोला, महाराज यह बात हमारी समझ में नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तब सनत कुमार सनातन जो थे, चारों भाइयों ने एक कथा उन्हें सुनाई। कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूपत्तन्नदमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था उत्तम नगर। उस नगर में वर्णाश्रम के पालन करने वाले सभी संभ्रांत लोग रहते थे। उसमें एक ब्राह्मण देवता थे जिनका नाम था आत्मदेव। वो ब्राह्मण कर्मकांड करते थे, अपना पूजन पाठ करके अपना परिवार चलाते थे। बहुत धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे बेचारे। जजमान के यहाँ जाते, जो भी मिल जाता था उसको ग्रहण करते। सत्य में ब्राह्मण वही है और यज्ञ का फल उसे ही प्राप्त होता है। यज्ञ करते समय पौरोहित, यज्ञ कराने वाले और करने वाले दोनों को संतुष्ट रहना चाहिए।
आजकल तो नया जमाना है, कलयुग का प्रभाव है। कथा करने से पहले ही इतना पैसा लें तब तो जाएंगे, पहले ही दक्षिणा। बहुत सारे लोग तो पहले मंगवा लेते हैं, तय कर लेते हैं, फिर दक्षिणा का मतलब कहा रहा महाराज, क्या दक्षिणा है? और जजमान भी आजकल भी वैसे ही मिल जा रहे हैं, इसलिए पंडित जी लोग भी सावधान नहीं बरतनी जरूरी है ना। जजमान भी इतने पंडित से कथा कर रही है और जाते समय 151 रुपया पकड़ा दिए। भाई गलती दोनों तरफ से होती है, तभी एक हाथ से ताली बजती नहीं है। कुछ यजमान की भी कमी रहती है, कुछ ब्राह्मण देवता की भी, लेकिन सब लोग ऐसे नहीं हैं। पृथ्वी पर और भी बहुत ऐसे ब्राह्मण देवता हैं जो कभी भी दक्षिणा नहीं कहते हैं। जजमान ने जो दिया ले लिया, कथा करने आए, और वही पूजन सफल भी होता है। आपको भी ऐसा लगता है तो पूछ लीजिए पंडित जी महाराज कितना दक्षिणा लेंगे, पहले ही गुरु जी कह दिए तो जजमान का धर्म है, जितना कहें उतना दे, और नहीं तो फिर वो महाराज से मत करा पाइए। अब ना जब पूजा करा के महाराज इतना ले लो तो इतना लो कर संतुष्ट नहीं तो उसका कोई फल नहीं है। इसलिए दोनों को संतुष्टि जरूरी है। आज देखिए वह पंडित जी आत्मदेव कहते हैं ना, बहुत ही सरल स्वभाव के महाराज है, जजमानी करते थे, लेकिन भगवान की कृपा वो महाराज का कोई संतान नहीं था। कहते हैं हमारे गुरु जी कहते हैं ना, जिनको संतान हो गया हो तो भगवान की कृपा, और जिनको नहीं हुआ हो बहुत बड़ी कृपा है भगवान की। कहते हैं आत्मदेव ब्राह्मण थे, बहुत ही सरल ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी थी जिनका नाम था धुंधली देवी। हमारे यहाँ कहते हैं गुरु जी नाम का जीवन में बहुत प्रभाव होता है। यहाँ तो सब ब्राह्मण देवता ही लोग रहते हैं, जानते होंगे। जो ज्योतिषी जी लोग होते हैं ना, आप खाली अपना नाम बताएंगे ना तो आपकी पूरा पोल खोल देंगे, पूरा हिस्ट्री बता देंगे आपका। कैसे? उस नाम का गुण है, वो विद्या और पढ़ाई होती है। जो आप शब्द उच्चारण करते हैं ना, जैसे आपका नाम है विजय जी, नाम है ना, तो आप नाम बताएंगे तो पंडित जी पहले समझेंगे क्या नाम है विजय, वृष राशि में आता है, और तुरंत उनका स्वरूप इनके साथ होगा। क्योंकि जो भी शब्द हम बोलते हैं ना, यह हमारा शब्द वायुमंडल में जाता है, और वैसे ग्रहों नक्षत्र के साथ टकराता है, और वैसा ही उस जीव पे या वस्तु पे प्रभाव पड़ता है। तो जो ज्ञानी लोग समझ जाते हैं जब इनका नाम ऐसा है तो इनका कर्म, इनका गुण, इनका स्वभाव ऐसा ही होगा। अतः पंडित जी बताते हैं आपको, अरे आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, आपका तो विजय नाम है, आहा बहुत व्यवहारिक होंगे भाई आप। तब अब जजमान जी कहते अरे वाह, ये तो पंडित जी महाराज बहुत पहुंचे हुए, साक्षात भगवान है महाराज। अरे महाराज आप कैसे जाने? आप सोच लीजिए आपके नाम में इतना गुण है, इसलिए पहले के जमाने में माता पिता ना बच्चों का नाम जैसे है विजय, राम आश्रय, राधे श्याम, श्रवण कुमार,